तो गाइज बहुत लोग इंक्लूडिंग मी वॉज कंफ्यूज कि यार जो 72% जो मार्क्स मेंटेन करने का जो इनका क्राइटेरिया है कितना मुश्किल होने वाला है ये मतलब कितने ज़्यादा हमारे मतलब हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी इसको अटेन करने में कितनी मेहनत लगेगी और कितना हमें काम करना पड़ेगा किस तरीके से आउटकम होगा। ये सारी कन्फ्यूजन जो थी मेरे दिमाग में थी जब मैंने सेमेस्टर शुरू करा था। हर कोर्स इस यूनिवर्सिटी में जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं इट इज़ मोर देन $2000 पर कोर्स, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बात कुछ इस कदर है कि यार भाई ने तुम्हारे कर लिया है सेमेस्टर कंप्लीट, मार्क्स जो हैं वो फाइनल आउट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो भी मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे उसमें मेरी कितनी परसेंटेज आई है, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो गाइस हम शुरू करेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें मेरे कम मार्क्स आए हैं उससे, अकाउंट्स में। इस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा डर था अपना, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में एक बार के लिए हो जाता है लेकिन अकाउंट्स में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो गाइस इसमें जो मेरे फाइनल मार्क्स आए हैं दैट इज़ 76.32 विच इज़ नॉट वेरी गुड, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड नहीं है, लेकिन आई एम वे टू हैप्पी टू स्कोर जस्ट अबव 72%। मुझे टॉप अप नहीं करना भाई, मुझे सिर्फ पास होना है। तो वी आर सेफ इन दिस अकाउंट सब्जेक्ट। दूसरी हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट में भी मेरा हाथ कुछ बहुत ज़्यादा खुला नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा टाइट ही हाथ है। तो इसमें भी 76.40 ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रीवियस सब्जेक्ट एंड द फाइनल सब्जेक्ट ऑफ माई टर्म। एंड इसमें जो आए हैं हमारे मार्क्स वो आए हैं 80%। इसमें इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा बेटर है बिकॉज इसमें जो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थे। बट ओवरऑल दीज वर माई परसेंटेज। तो आई होप इस चीज़ को मुझे यहाँ पे दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। भाई परसेंटेजेस को देखने के बाद जो मेरा अब हम बात करेंगे उस मेन क्वेश्चन की जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, वो ये है कि यार किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना मुश्किल था इस परसेंटेज को मेंटेन करना, कितनी मैंने पढ़ाई करी, और ये सब हम बात करेंगे अब। तो भाई सच्ची में बताऊँ, अपने शुरू में जब मैंने इस सेमेस्टर शुरू करा तो आई वॉज वेरी चिल, मतलब जो भी चीज़ें हमें मिल रही थी वीक टू वीक उन सबको टाइम टू टाइम करता था मैं, लेकिन आई वॉज वेरी काम, मैं कोई लोड नहीं ले रहा था कोई भी किसी भी वर्क का। नॉर्मली अपने पेस के हिसाब से काम को मतलब टाइमली कर देता था। जो भी हमें वीकली एक्टिविटीज़ मिलती थी वो मैं टाइम टू टाइम कर देता था। उसके बाद जब हमारे एंड टर्म्स हुए तो उसको मैंने अच्छे से परफॉर्म करा, वहाँ पे मैंने अपना 100% दिया। 10 to 12 वीक्स का जो हमारा कोर्स रहता है, हर वीक में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर सब्जेक्ट में रहती है जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो चीज़ें मैंने थ्रू आउट द सेमेस्टर टाइम टू टाइम करी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ असाइनमेंट्स जिससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि यार हमने पूरे सेमेस्टर में एक्चुअली करा क्या है, किन चीज़ों के बेसिस पे हमें मार्क्स मिले हैं। मतलब एग्जाम का तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता बिकॉज दैट वाज कंडक्टेड बाय द प्रोफेसर, उसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। बट जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं, जो हमारे को टास्क मिलते थे, उनका आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना मैं चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि यार व्हाट आर यू गोइंग टू फेस। तो गाइस जो असाइनमेंट मैंने आपको दिखाने का डिसाइड किया है, तो थोड़ी देर मैंने देखा, उसके बाद मुझे जो ज़्यादा असाइनमेंट नहीं दिखा सकता क्योंकि जो ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं वो ग्रुप प्रोजेक्ट हैं, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसमें मेरा सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला इंडिविजुअल थॉट असाइनमेंट। इसमें क्या करना था, प्रोफेसर किसी गेस्ट को लेके आया था, उसने हम लोगों को किसी एक चीज़ पे पूरा सा लेक्चर दिया, उसने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो हम लोगों को जो भी हमने उस लेक्चर में सीखा, जो भी हमारा थॉट था कि हमने इसमें से क्या चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगी, क्या चीज़ों के ऊपर हम और रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सारा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हमें इसमें डाल के प्रोफेसर को देना था। तो ये था हमारा इंडिविजुअल थॉट पेपर इसको बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। मैं पूरा रीड नहीं करने वाला, लिख के हालत ख़राब हो जाती है। तो आप इसको पॉज कर करके थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब आपको कुछ ऐसे समझ नहीं आने वाला है क्योंकि आपको क्वेश्चंस नहीं पता है कि क्या क्या इसमें लिखना है। बट आपको एक जनरल आइडिया कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं, उन चीज़ों का आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो छोटा सा ही था ये, तो काफ़ी छोटा सा थॉट पेपर था। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये करियर डेवलपमेंट प्लान। इसमें क्या करना था हमें, आज से लेके अपने आगे आने वाले 5 सालों तक का हमें पूरा अपना करियर डेवलपमेंट प्लान बना के प्रोफेसर को दिखाना था कि भैया आज से लेके 5 साल आगे तक का हमारा क्या प्लान है, हम कौन से ईयर में क्या करेंगे, किस चीज़ की तैयारी करेंगे। कोई हमारा अगर जॉब का टारगेट है तो उस जॉब को करने के लिए क्या क्या हमें सर्टिफिकेशन चाहिए और उन सर्टिफिकेट्स का नाम क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, कब कब उसका एग्ज़ाम दोगे आप।
वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक इसमें मेंशन करनी थी। तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था बिकॉज इट वॉज लॉन्ग, थोड़े से ग्राफिक्स वगैरह इसमें डालने की कोशिश करी थी मैंने। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे असाइनमेंट्स भी मिलती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के डालना पड़ता है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप अपने स्टाइल से कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, तो ये चीज़ भी है। तो ये देख सकते हो, इसमें मैंने प्रोविंस मतलब मैंने अपना बिजनेस दिखाया है कि यार मुझे इस बिज़नेस में मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं उसको ऐसे करूँगा। तो उसमें प्रॉपर रिसर्च दिखानी थी कि आप इस प्रोविंस में ही क्यों अपना बिजनेस करना चाहते हो, और मतलब हर चीज़ को आपको सपोर्टिंग फैक्ट्स भी डालने थे उसमें विद प्रॉपर सोर्सेज एंड ऑल। तो जितना मुझे आता था, जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो पाया, उसको मैंने अपनी तरफ से करके दिया। एंड दिस इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ असाइनमेंट्स यू विल गेट हियर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हैं। मतलब टैक्सेशन क्या है अलग अलग प्रोविंस में, तो मैंने ऑन्टेरियो चूज़ करा था बिकॉज इट हैज़ फेयर टैक्सेशन एंड हैव बेटर पॉपुलेशन रेशियो देन अदर प्रोविंसेस। तो मैं असाइनमेंट की डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि यार इस तरीके की असाइनमेंट्स होती हैं। नथिंग टू बी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप कर नहीं सकते हो, जो आप थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा मेहनत करके आप कर नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार हम लोग क्या करें जिससे हम UCW में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो यार मेरा सजेशन यही है कि यार अपनी राइटिंग स्किल्स एकदम अच्छे से करके आओ। कोई भी आपको टॉपिक मिले, किसी भी फील्ड का मिले, उस पर आप अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो अच्छे तरीके से, तो दैट इज़ द स्किल यू विल बी नीडिंग मोस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी, नॉट इन दिस यूनिवर्सिटी, इन एनी यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें एड्रेस करी थी। तो यू कैन मतलब मैंने इसमें जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दिया। तो दिस इज़ अगर आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आए तो रेफरेंस आखिरी में मेंशन करनी होती है ऐसे ऐसे करके। तो आप कुछ भी नहीं, कहीं से भी पेल के नहीं डाल सकते। तो मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है यार इस पूरे सिनेरियो के ऊपर कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो यार ऐसा रहा कि यार जिन सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो था अकाउंट्स। बिकॉज थोड़ा सा उसमें ये होता है कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज़ सच है वही सच है, यू कैन नॉट फ्रेम एनीथिंग। तो उसमें थोड़ी सी मैंने मेहनत ज़्यादा करी ऑनेस्टली बताऊँ तो। बाकियों में थोड़ा सा लेबोरियस वर्क ज़्यादा होता है, थोड़ा राइटिंग का काम ज़्यादा होता है, असाइनमेंट्स का काम ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से पूरा मैनेज मैंने अपना करा और इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इट वॉज एज मतलब इस तरीके से था कि यार आपको कहीं भी आप जाओगे तो ये काम आपको करने ही पड़ते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। इंडिया में हम लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं होती बिकॉज दिस जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ फॉलो होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एग्ज़ाम की बात करूँ, फाइनल एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो यार अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जूम पे एग्ज़ाम हुए थे, MCQs थे, ऐसे लिखने थे, उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया गया था। आई विल से कि जो जितना कंटेंट था उससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिया गया था। जिस लेवल के, जिस स्ट्रिक्ट लेवल के हमें इंडिया में एग्ज़ाम्स की आदत है वैसा लेवल नहीं था स्ट्रिक्टनेस का। एंड गाइस आई रिपीट माई सेल्फ एट दी एंड कि यार प्रोफेसर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जान पूछ के फेल करेंगे। ट्रस्ट मी, आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि प्रोफेसर आर फ्रेंडली, गिवन दैट यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिव, यू आर ऑल्सो डूइंग योर पार्ट ऑफ द जॉब। आप अपना काम करो, प्रोफेसर वोंट फेल यू फॉर नो रीज़न एट ऑल। दैट इज़ वट माई ओपिनियन इज़। तो इसी के साथ आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो could help you in any possible way. So see you in the next one guys. Bye.